हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम पीजीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पहले फोर्थ प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दिया है। आप उसको जरूर देखें, वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिस पीजीटी की आपको करवाई जा रही है उसमें 125 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं अ वेल बॉइल्ड आइसिकल फॉर अ वेल ऑयल्ड बाइसिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे ए बी सी डी में राइट आंसर इसका क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। ठीक है, स्पून ड्रिस्म। राइट आंसर इसका क्या है? क्या है? स्पून ड्रिस्म है। ठीक है, ये जो है ये स्पून ड्रिस्म जो है फ्रेंड्स, जिसमें दो या अधिक शब्दों को जो प्रारंभिक ध्वनियां होती हैं अक्षर गलती से बदल जाते हैं। जो प्रारंभिक की ध्वनियां होती हैं उसके अक्षर जो होते हैं वो गलती से बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है वेल बॉइल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वेल ऑयल्ड। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। आए नेक्स्ट देखते हैं, टू में क्या कह रहे हैं। द इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन, दिस लाइन आर फ्रॉम रॉबर्ट ग्रेव्स इन ब्रोकन इमेजेस, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज। तो इसमें आप बताएंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। टू में क्या करें? हाँ, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर है ए है, बी है, सी डी में क्या है? डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चियासिमस। दो या दो से अधिक वाक्यों का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या करते हैं? चियासिमस करते हैं। राइट आंसर है इसका। ठीक है, आप इसे देख लें कि न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं अपोलोनियम, ठीक है, डायोनीसियन आर द टर्म गिवन बाई। ठीक है, अपोलोनियम और डायोनीसियन शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ए बी सी डी में आप बताएंगे। ए है, बी है, सी डी में राइट आंसर आप बताएंगे। तो राइट आंसर है इसका फ्रेडरिक नीत्शे। राइट आंसर इसका क्या है? डी। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आए क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, सर रिलेट इज एसोसिएटेड विथ। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ए है, बी है, सी है कि डी है। ठीक है, इसमें आप राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, सीरियलिज्म में राइट आंसर आप बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए है, ट्रिस्टन। ठीक है, ब्रिटन। राइट आंसर है इसका। राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है। आइए फाइव देखते हैं। कह रहे हैं when one line of poetry runs into the next with no punctuation to show the reading it becomes the case of। ठीक है, ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। फाइव में कह रहे हैं कि when one line poetry runs into the नेक्स्ट, कह रहे हैं कि जब कविता की एक पंक्ति दूसरे पंक्ति में चली जाती है जिसमें पढ़ने को दिखाने के लिए कोई विराम चिन्ह नहीं होता है तो इट बिकम द केस ऑफ। इस राइट आंसर में आप सॉरी फोर ऑप्शन में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, इंजैम्पमेंट। राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आए सिक्स देखते हैं। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग ए बी
सी है, डी है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर है ACCOMPLICE। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। चलिए 7 में करें, फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसका पंक्चुएटेड वर्जन क्या है। तो आए इसका देखते हैं, ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, तो ए इसका राइट आंसर है। टू एक्ट दिस कॉमा दिस नॉट शो योर विजडम कॉमा बट फुली। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए इसका राइट आंसर है। आए 8 में देखते हैं, कह रहे हैं 8 में, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आई सेड इन दिस सेंटेंस इज। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि आई सेड यह सेंटेंस में है, ABCD में क्या है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो ए इसका राइट आंसर है। ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, सेट 2 क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 9th है। ठीक है, देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। तो आइए इसमें देखते हैं, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट टू कम लेट टुमारो। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे नरेशन डायरेक्ट स्पीच है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ पे टीचर क्या है, ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, किसको, स्टूडेंट को, नॉट कम लेट टुमारो। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि इसका ये इनडायरेक्ट है, आपको इसका क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है। तो इसका राइट ABCD में आप बताएंगे कि क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, द टीचर सेड टू स्टूडेंट कॉमा नोटेड कॉमा डोंट कम लेट टुमारो। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। ठीक है, आए इसमें विच द करेक्ट स्पेलिंग करना है 10th में, इसमें बताएंगे इसका क्या है, ABCD में इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। इसका क्या होता है, बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है, परोपकार, परोपकार होता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए 11th में देखते हैं, कह रहे हैं एंटोनिम ऑफ वीक। इसका एंटोनिम क्या होगा, ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एंटोनिम आपको बताना है इसका। ठीक है, इसका मतलब होता है, प्यूसेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स ताकतवर। इसका मतलब क्या होता है, वीक। इसका एंटोनिम करना ये होता है ताकतवर। ठीक है, आइए 12th में देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, और डेडलॉक इज, ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर है बी, इम्पेस। ठीक है, गतिरोध। आए 13 में देखते हैं, 13 में क्या कह रहे हैं, अ बिग गन इज। इसमें आप बताएंगे अ बिग गन इज। ABCD में इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ठीक है, एक प्रभावशाली व्यक्ति। एक बड़ी बंदूक कहने का मतलब, अगर इसका सेंस निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, एक प्रभावशाली व्यक्ति। आए नेक्स्ट देखते हैं, 14 में देखते हैं, ब्लू बुक इज। इसका आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, 14 में इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या है, ABCD में आप बताएंगे ए इसका राइट आंसर है, गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, मुख्य रूप से जो आधिकारिक रिकॉर्ड या दस्तावेजों से संबंधित होता है। ठीक है, राइट आंसर है इसका। आए
इसमें 15 में मिस स्पेल्ड वर्ड है, वो आपको बताना है। 15 में मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? ABCD में आप बताएंगे तो इसका राइट क्या है? सी है। ठीक है, सी है। चलिए आए देखते हैं 16 में। देखते हैं 16 में करें विच पंक्चुएशन मार्क यूज्ड, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ रहेगा। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है ABCD में। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे आपको पंक्चुएशन बताना है। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं, आप क्वेश्चन को देख लेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या है? हाइफन। ठीक है, हाइफन जो ये होता है डैश, ये देख लीजिए है ये ब्रदर डैश इन लॉ। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? ए, उसे हाइफन भी करते हैं राइट आंसर। 17 में एंटोनी आपको बताना है। ठीक है, इसका क्या होगा? प्रेडिलेक्शन का मतलब, ठीक है, प्रेडिलेक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? लाभ लपेट। इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, एंटीपैथी। ठीक है, घृणा। ठीक है, हाँ इसको आप ध्यान देंगे क्योंकि ये एंटोनिम सिनोनिम्स जो होता है उसकी जो होती है उसकी मीनिंग को ध्यान से देखना जरूरी होता है। आप उस चीज़ को देखें। आए 18 में देखते हैं कि 18 में क्या कह रहे हैं। पहले ग्रामर के क्वेश्चंस को देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम लिटरेचर के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कर रहे हैं डन आर सेड विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन इज नोन एज। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, बिना तैयारी के किया गया कहा जाता है कार्य क्या कहलाता है? बिना तैयारी के जो होता है उसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, 18 में राइट आंसर आप इसका बताएंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होता है अचानक। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब अचानक। ठीक है, 18 आए 19 में देखते हैं वन हु इन्वॉल्व्स। ठीक है, इन अ कन्वर्सेशन इज। ठीक है, ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? जो व्यक्ति बातचीत में शामिल होता है आप उसे क्या कहेंगे? ठीक है, ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो D इसका राइट आंसर है इंटरलॉक्यूटर। ठीक है, तो इसका क्या होता है? संवादवादी या वार्तालाप, वार्ताकार होता है, वार्ताकार। ठीक है, या संवादकारी जो होता है, जो व्यक्ति बातचीत में शामिल होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका D है। आए इसमें आपको बताना है नेक्सेसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन। चलिए 21 में देखते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस इसमें करना है। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। A में कह रहे हैं नॉट अ गर्ल्स वॉज इंज्योर्ड। B में कह रहे हैं नीदर नॉट गर्ल वॉज इंज्योर्ड। और C में कह रहे हैं नीदर गर्ल वॉज इंज्योर्ड। और D में कह रहे हैं नॉन गर्ल वॉज इंज्योर्ड। ठीक है, तो 21 में आप बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या है। तो हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो करेक्ट सेंटेंस इसका क्या है? C। ठीक है, हाँ नीदर गर्ल वॉज इंज्योर्ड, कोई भी लड़की घायल नहीं हुई, राइट आंसर है। चलिए 22 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ABCD में आप बताएंगे कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ठीक है, ABCD में आप देख लें, डायरेक्ट आंसर की तरफ हम चलते हैं। माई फ्रेंड कंग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, राइट आंसर है इसका। ठीक है, आइए 23 में देखते हैं, 23 में क्या करें, इसका राइट आंसर क्या है। इसमें एरर के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जो भी आपको एरर जिसमें नहीं दिखाई देता है आप उसको डी को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, ए में कह रहे हैं कि प्रशांत इस, बी में कह रहे हैं और डी में कह रहे हैं कि देन हॉनेस्ट नो एरर, डी में कह रहे हैं। ठीक है, डी में नो एरर रहेगा। तो आप इसमें बताएंगे कि किस पार्ट में एरर है या नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है 29 का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी पार्ट में एरर है, देन हॉनेस्ट नहीं, देन हॉनर होना चाहिए। ठीक है, देन क्योंकि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे ER होगा, ST लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए, देन के साथ ER लगता है वर्ब में। ठीक है, आए इसमें चेंज द वॉइस करना है, यू आर ऑर्डर टू मी। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, ए में यू क्वाइट करेंगे। ठीक है, यू क्वाइट करेंगे, और बी में प्लीज बी क्वाइट करेंगे, सी में बी क्वाइट करेंगे, नन ऑफ दीज करेंगे। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसका इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर इसका देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सेंटेंस आपका करेक्ट होगा तो सी इसका राइट आंसर, यू आर ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट। ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं। 25 में कह रहे हैं चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल। ठीक है, आइए, द लेबरर्स, ठीक है, कॉल्ड द स्ट्रिक, इसमें क्या होगा, ABCD में आप बताएंगे कि ABCD में यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे है द लेबरर्स कॉल्ड ऑफ। ठीक है, ऑफ द स्ट्रिक। चलिए 26 में देखते हैं, द ऑफिसर हु डील्स विथ कंप्लेंट इज। 26 में बताएंगे कि ये क्या है। द ऑफिसर हु डील्स विथ कंप्लेंट इन। ठीक है, ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, और ओम्बुड्समैन यानी जो लोकपाल होता है। ठीक है, शिकायत से निपटने वाला अधिकारी कौन है, डी इसका राइट आंसर है। 27 में देखते हैं। ठीक है, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क डी। इसमें भी एरर आपको देखना है। ठीक है, ही रिगार्ड्स, ए में करें, अब बी में करें मी टू, और सी में करें हिज ब्रदर, डी में करें नो एरर। तो 27 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किस पार्ट में एरर आपको इसमें है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स जो है बी पार्ट में एरर है। ठीक है, मी टू नहीं होगा, मी एज होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आइए इसमें वॉइस को चेंज करना है। ठीक है, एक्टिव है, पैसिव में आपको चेंज करना है। कह रहे हैं कि माई फ्रेंड लाइक्स। ठीक है, सर, इसमें आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है 28 का। ठीक है, ABCD में राइट आंसर बी है, माई फ्रेंड्स लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाई पीपल, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। ट्वेंटी 29 में देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, ही वॉज एन हु वॉज फॉन्ड ऑफ वाइट पेट्स। ठीक है, आइए देखते हैं इस
इसका राइट आंसर क्या है? ABCD में इसे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है 29 में। करेंगे वह एक जो अजीब पालतू जानवरों को पालने का उसे आप क्या कहेंगे? तो वह शौकीन होता है ना, तो शौकीन उसे बोलते हैं, तो इसका ये क्या होता है? इसेंट्रिक, ठीक है, वो होता है हाँ, एक बार इसको फिर देखेंगे। ही वॉज एन हु वॉज फॉन्ड ऑफ वाइल्ड पेट्स। कहने का मतलब क्या है? कह रहे हैं जो अजीब पालतू जानवरों को पालने का शौकीन होता है उसे आप क्या कहेंगे? इसेंट्रिक, ठीक है, जो विलक्षण व्यक्ति होता है, ठीक है। आइए इसमें कह रहे हैं द सुपरलेटिव फ्रॉम ऑफ ए वाइल, ठीक है। 13 में इसका क्या होगा? सुपरलेटिव। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट क्या है? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। वर्स्ट, WORST। हम्म 31 में कह रहे हैं ठीक है। 31 में कहते हैं प्रेडिकामेंट इज, ठीक है। ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? तो B इसका राइट आंसर है। एन अनप्लेजेंट सिचुएशन विच इज डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ, ठीक है। इसमें करें एक अप्रिय जिसे बाहर आना मुश्किल है, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे? प्रेडिकामेंट। चलिए इसमें व्हाट इज ए सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, चूज है। तो 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो सी इसका राइट आंसर है। टाइम क्यों बर्बाद करें हम लोग, ठीक है। चलो 33 में देखते हैं। प्रॉपर वर्ड रिवाइवल ऑफ आइडिया विच हैज टेकन फॉर सम टाइम इज, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे 33 में 33 का राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ठीक है। ठीक है, कुछ समय में भुला दिए गए विचारों के पुनरुत्थान के लिए उचित शब्द है। तो ABCD में कौन सा है? तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? पुनरुत्थान, राइट आंसर है। 34 में कह रहे हैं कि ब्लैंक विथ अ सिचुएशन वर्ब, ठीक है। आई योर प्रॉब्लम, सिंपल सा है, ठीक है। टाइम न बर्बाद करते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे। अंडरस्टैंड, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, अंडरस्टैंड। 35 में करें फिल इन द ब्लैंक विथ सिचुएशन वर्ब, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू, टू सीन, टू सी, टू हैव सीन, फॉर सीन, ठीक है। 35 में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी, ठीक है, टू सी। 36 में फ्रेंड्स आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को बताना है 36 में, ठीक है। तो आए देखते हैं ABCD में इनक्रेडिबल राइट आंसर है इसका, ठीक है। इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट स्पेल्ड है, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड है। 37 में करें विच इज नॉट अ सोनेट, इसमें कौन सा सोनेट नहीं है? ABCD में से आप बताएंगे
कि इसमें कौन सा सोनेट नहीं है, तो टिंटन एबे नहीं है, ठीक है, टिंटन एबे सोनेट नहीं है इसमें। चलो, हु इंट्रोड्यूस्ड ऑक्टोबर राइम इनटू इंग्लिश, ठीक है, ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है 38 में, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस्ड दे हैं डॉक्टर राइम का, वाइट ने दिए, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 39 में कह रहे हैं स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड, ठीक है, आर द पार्ट ऑफ ABCD में ये किसके पार्ट हैं, ये तीनों किसके पार्ट हैं आप बताएंगे, ठीक है, पिंडारिक ओड्स के हैं, ठीक है, आप इस बात को ध्यान दें। आए, हमको 100+ क्वेश्चंस करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है, हम फास्ट चलेंगे तभी उसे कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है, जल्दी चलने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्लैक वर्स हैज़ अ मीटर बट, ABCD में आप बताएंगे नो राइम, ब्लैक वर्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम, राइम नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं 41 में कह रहे हैं होरिंग अलोंग द रोड, ठीक है, पैसिंग बट नहीं बस, ठीक है, बस नॉक्ड हिम डाउन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है 41 में, इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है, ठीक है। हेरिंग अलोंग द रोड ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ पासिंग बस, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। फिलिंग इन विथ करेक्ट प्रेपोजिशन, ठीक है, करेक्ट प्रेपोजिशन को करना है। वी मस्ट ट्राई, ठीक है, क्रिएट बेटर एंड सेफर लाइफ फॉर विथ टू इन 42 में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ट्राई टू होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे आप किसी को कहते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी मस्ट ट्राई, ट्राई टू। चलिए 43 को देखते हैं, इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है कि 43 में इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है। ए में करें अ बुक करेक्ट, ठीक है, प्रेफरेबल टू डैट, बी में करें हैं द बुक इज प्रेफरेबल दैन दैट, सी में करें दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल दैन दैट, नन ऑफ दिस, इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है द बुक करेक्ट प्रेफरेबल टू दैट, राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है। 44 में इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है। आए तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं। ABCD में इसका बताएंगे, इसका क्या है, अटैक, बी है, ठीक है, अटैक। आए 45 में देखते हैं, आई विश आई, इसमें आप क्या फिल करेंगे, ठीक है, आई के साथ आप किसको यूज़ करेंगे, वॉज, यहाँ पे वर्ब करेंगे, ठीक है, वर्ब फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे वर्ब होगा आई विश आई वर, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस नंबर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसके क्वेश्चंस हैं, उसमें हम आंसर भी आपको देंगे। ये पैसेज इसको पढ़ेंगे, पैसेज जो ये इसकी लाइन अपने आप में बहुत अच्छी है, ठीक है, इसी वजह से मैंने इस पैसेज को लिया है और हम इसको देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। कह रहे हैं फ्रेंड्स वी आर बर्न, एक बार हम फिर से इसको हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे। कह रहे हैं वी आर बर्न विद 5 सेंसेस, ठीक है, कह रहे हैं कि हम 5 इंद्रियों के साथ पैदा होते हैं, किससे, टच, साइट, स्मेल एंड विंड्स के साथ, ठीक है, 5 इंद्रियों के साथ हम क्या होते हैं, पैदा होते हैं। यहाँ पे हियरिंग रहेगा, ठीक है,
देखते हैं यहाँ पे फ्रंट से हियरिंग रहेगा, ठीक है। गर्मी हो रही है ना, गर्मी की वजह से इसमें ये पसीने की वजह से चिपक जा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हियरिंग रहेगा, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं हम जो है 5 इंद्रियों के साथ पैदा होते हैं, जिसमें क्या होता है, टच होता है, टच होता है, साइड स्मेल एंड हियरिंग होता है, ठीक है। उसके बाद वाली लाइन आप देखेंगे, बट सक्सेसफुल पीपल हैव अ 6th सेंस, कॉमन सेंस। और क्या कह रहे हैं, जो कॉमन सेंस वाले लोग होते हैं उनके पास 6 इंद्रिय होती हैं, ठीक है। और वह क्या होता है, कॉमन सेंस इज एबिलिटी रहेगा, ठीक है, टू सी थिंग्स एज, ठीक है। They are and to them as ought to be done the application of education and knowledge without a common sense is मीनिंगलेस, ठीक है। कॉमन सेंस में नॉट नेसेसरली एज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन, बेस्ड एजुकेशन विदाउट कॉमन सेंस इज वर्थलेस एंड अबाउडेंस ऑफ कॉमन सेंस इज कॉल्ड विजडम, ठीक है। ये कर रहे हैं फ्रेंड्स कि हम 5 इंद्रियों के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, जिसमें कौन सा टच होता है, साइड होता है, स्मेल होता है, हियरिंग होता है, ठीक है। और एक इंद्रिय और होती है जो होती है कि वो 6ठी इंद्रिय होती है, और वह कौन सी होती है, सामान्य ज्ञान की होती है, ठीक है। सामान्य ज्ञान की वह योग्यता है जो चीज़ों को, हाँ, जो उसकी एबिलिटी है टू सी थिंग्स को देखती है, ठीक है। जैसे वे हैं और उन्हें वैसे ही करती है, जैसे उन्हें किया जाना चाहिए। सामान्य ज्ञान जो हो के बिना शिक्षा और ज्ञान का उपयोग क्या है, निरर्थक है, ठीक है। एप्लीकेशन, एजुकेशन, द नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज मीनिंगलेस, ठीक है। जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, वो कॉमन सेंस के बिना क्या है, सब कुछ अधूरा है, निरर्थक है। नीचे वाली लाइन में करें कि कॉमन सेंस मे नॉट नेसेसरी, ठीक है। करें कि जो सामान्य ज्ञान जरूरी नहीं है कि उसका जो रिजल्ट है वो एजुकेशन ही हो, बेस्ट एजुकेशन विदाउट कॉमन सेंस, जो सामान्य ज्ञान के बिना सबसे अच्छी शिक्षा बेकार है। सामान्य ज्ञान की प्रचुरता को ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आएगा। आप फिर एक बार देखेंगे, जैसे हम देखेंगे ना तो आंसर देने में हमको बहुत आसान रहेगा। कह रहे हैं कि हम 5 इंद्रियों के साथ पैदा होते हैं, जिसमें क्या होता है, टच होता है, ठीक है, टच, साइड, स्मेल एंड हियरिंग होता है। बट सक्सेसफुल पीपल, वही जो सक्सेस लोग वही होते हैं, उनके पास 6ठी इंद्रिय होती है, जिसका नाम क्या है, कॉमन सेंस, ठीक है। वो क्यों, कौन सी है, कॉमन सेंस है, ठीक है। कॉमन सेंस वह योग्यता है जो चीज़ों को वैसे ही देखती है जैसा कि वो है, ठीक है, और उन्हें वैसे ही करती है जैसे उन्हें किया जाना चाहिए। सामान्य ज्ञान के बिना शिक्षा और ज्ञान का उपयोग क्या है, निरर्थक है, बेकार है। सामान्य ज्ञान जरूरी नहीं है कि शिक्षा का परिणाम हो, सामान्य ज्ञान के बिना सबसे अच्छी शिक्षा बेकार है। सामान्य ज्ञान की प्रचुरता को ज्ञान कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, इस वजह से मैंने इसको 2-3 बार रिपीट किया है, ठीक है। आए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ हम चल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे लेंगे। कर रहे हैं, when there is an, ठीक है, abundance of कॉमन सेंस इट इज कॉल्ड, ठीक है। जब सामान्य ज्ञान की प्रचुरता होती है तो उसे कहा जाता है, ठीक है। ABCD में क्या कहा जाता है, विजडम, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, विजडम कहा जाता है। आए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेस्पिंग द इनर नेचर ऑफ थिंग्स, ठीक है। इंट्यूटिवली इज, यहाँ पे स्पेस रहेगा, ठीक है, स्पेस रहेगा, एज रहेगा, यहाँ पे स्पेस रहेगा, ठीक है। कह रहे हैं चीज़ों की आंतरिक प्रकृति को सहज रूप से समझना कहलाता है, वह ABCD में क्या कहलाता है,
ठीक है। ABCD में आप बताएंगे कि वो क्या कहलाता है, सिक्स सेंस कहलाता है, सिक्स सेंस जो कॉमन सेंस होता है, ठीक है। आइए 48 में देखते हैं। कह रहे हैं देयर इज नो यूज ऑफ एजुकेशन, इट इज फेल्स टू इनफ्लुएट। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। शिक्षा का कोई उपयोग नहीं है यदि वह विफल रहता है, ठीक है। तो आप बताएंगे ये क्या है। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, टच। वन सेकेंड। ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट में शिक्षा का कोई उपयोग नहीं है यदि वह विफल है। तो इसमें कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस जो होता है वो बहुत जरूरी है। आइए 49 में देखते हैं। हाँ, इसमें बताएंगे कि विच वन विच वन इज सोमैटो सेंसेशन, ठीक है टच, ठीक है। आई विच वन इज, ठीक है, ओल्ड फंक्शन क्या होगा ये, इसका राइट आंसर आप बताएंगे सी, स्मेल, ठीक है, स्मेल। अब यहाँ से जो है फ्रेंड्स, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहाँ से लिटरेचर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस को किए, हमने ग्रामर के क्वेश्चंस को किया, ठीक है। जैसे PGT है ना, तो PGT में ग्रामर जो है 25 30 या 40 तक भी आप उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिटरेचर ही मायने रखता है, बट TGT जो होती है उसमें ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आए 51 से हम देखते हैं, यहाँ से हम लिटरेचर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बॉर्सिवा इज हीरोइन ऑफ, ठीक है। ABCD में आप बताएंगे हीरोइन है, किसकी हीरोइन है, ठीक है। तो आए देखते हैं ABCD में वो है फॉर फ्रॉम द मीटिंग क्राउड, ठीक है, राइट आंसर है इसका। आइए इसमें कह रहे हैं विच वन, विच वन इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। ये क्या है, अथर है, उनका बर्थ है, उनका डेथ है। अब आपको ये बताना है कि कमला दास का ये अथर तो है, इनका बर्थ कब है, इनका डेथ कब हुआ है, ठीक है। नीचे यहाँ पे कोड दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका करेक्ट क्या होगा, ठीक है। कमला दास का ये बर्थ है, ये डेथ है, और मुल्कराज आनंद का बर्थ डेथ है, निजिम इजेकियल का है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, ठीक है। ABCD में इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो D इसका राइट आंसर, सब जो एक दूसरे के सामने वो करेक्ट है, ठीक है। कमला दास का जो है 31 मार्च को 1934 इनकी डेथ हुई थी, 31 मई 2009, ठीक है। ऐसे ही सब करेक्ट है। इस यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 राइट आंसर है इसका D। आ जाए, इसमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। टेनिसन, कमला दास, वर्ड्सवर्थ, इलियट। चलिए ये टेनिसन है, कमला दास है, वर्ड्सवर्थ है, और क्या है, इलियट है, ठीक है। ये क्या है, बेकेट है, बी में कर रहे हैं कि अल्फाबेट द लास्ट प्रेल्यूड है, ठीक है, प्रेल्यूड से है। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका करेक्ट क्या है, तो इसका करेक्ट बी है, ठीक है। A टेनिसन साहब का है ये,
और 2 जो है कमला दास का, ये समझ रहे हैं। 3 जो है आप वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड है, ये टी.एस. इलियट का है। 4 का डी। राइट आंसर इसका क्या है? बी है। ठीक है, आप इसको एक दूसरे के सामने करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 54 में कह रहे हैं एक पॉपुलर नोवेल है चार्ल्स डिकेंस साहब की, तो उस नोवेल का आपको नाम बताना है। ठीक है, ये जो है इतने में मिल जाएगा। ठीक है, ए में करें इट वॉज वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज वर्स ऑफ टाइम। ठीक है, वर्स्ट ऑफ टाइम। ठीक है, जो बेस्ट टाइम होता है इट वॉज वर्स्ट ऑफ टाइम, वो टाइम बर्बाद नहीं किया जाता। और डे वास्टेड, बी में 2 में करे हैं और डे वास्टेड ऑन अदर्स इज नॉट वास्टेड वन सेल्फ, जो है एक डे को अदर यानी कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। 3 में करें देयर इट प्रोडी जीएस स्ट्रेंथ सॉरो एंड डिस्पेयर। और 4th में कह रहे हैं मल्टीट्यूड ऑफ पीपल एंड एट सॉलिट्यूड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो ये जो लाइन है और टेल ऑफ 2 सिटीज की है। ठीक है, और टेल ऑफ 2 सिटीज की है। राइट आंसर इसका क्या है? सी 44 का। आए नेक्स्ट देखते हैं। 53 में कर रहे हैं टी.एस. इलियट का जो कॉपरफील्ड है, तो विच पोएम है फॉलोइंग। ठीक है, आप इसमें बताएंगे किस पोएम की है। फर्स्ट में कर रहे हैं ही हु वॉज लिविंग इज नाउ डेड, वी हु वर लिविंग आर नाउ डेड विद अ लिटिल पेशेंस। ठीक है, 2 में करें कि वी थिंक ऑफ के ईच ऑफ हिज प्रेजेंट थिंकिंग ऑफ के ईच कन्फॉर्म टू प्रिजन। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ए बी सी डी दिया है, तो ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ए है, द वर्स्ट लैंड है। ठीक है, क्या है? द वर्स्ट लैंड। हु स्टेटमेंट्स आर दिस, एक किसकी कथन है? नीचे तो जो दिया गया है वो किसकी कथन आए देख लेते हैं। ठीक है, नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन। ठीक है, नो पोएट नो आर्टिस्ट एनी सॉर्ट हैज़ हिज मतलब कंप्लीट मीनिंग, वो अकेले ही क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, 2 में करेंगे पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लॉस इमोशन बट एंड सिर्फ है फॉर इमोशन, इट इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एंड इसका फ्रॉम पर्सनैलिटी। 3rd में क्या करें टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोएट्स। ठीक है, दे थिंकिंग बट दे डू नॉट फील इमीडिएटली। ठीक है, और आवर अ रोज। ठीक है, डोंट एक्सपीरियंस ऑफ मोडिफाइड हीट सेंसिबिलिटी। तो इसका राइट आंसर बताइए, यह कथन किसके लिए है? राइट आंसर इसका है ये टी.एस. इलियट के लिए है। ठीक है, ये जो सब कथन दिए है आपने भी पढ़ा है वो किसके लिए है? वो है टी.एस. इलियट के। आइए हाँ, इसमें पॉपुलर नोवेल है हेमिंग्वे साहब की, तो नाम बताना है उस नोवेल का। ठीक है, ऑल थिंग्स मैन आर एथेइस्ट्स, कह रहे हैं कि सब जो होते हैं सभी लोग एथेइस्ट होते हैं। हाँ, टू थिंकिंग मैन। ठीक 2 में कह रहे हैं कि द वर्ल्ड ब्रिक्स एवरी वन एंड आफ्टर वर्ल्ड मेनी आर स्ट्रॉन्ग एट ब्रोकन प्लेसेस। 3 में कह रहे हैं कि वेन यू लव विश टू डू थिंग्स फॉर यू विश डू सेक्रीफाइस फॉर यू विश टू सर्व। तो इसका राइट आंसर बताएंगे।
कि हेमिंग्वे साहब का वो कौन सा नोवेल है जिसकी ये सब लाइन है। ठीक है, 57 में इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं 57 में इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी है, द फॉरवर्ड टू आर्म्स। ठीक है, आइए इसको एक बार हम देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। दूसरे जो इनकी लाइन है फ्रेंड्स, दूसरी लाइन में कह रहे हैं द वर्ल्ड बिग पीस। इसको एक बार हम देखेंगे। कह रहे हैं कि दुनिया हर किसी को तोड़ती है और आगे कई लोग टूटी हुई जगहों पर क्या होते हैं, तो हाँ, टूटी हुई जगहों पे रुक जाते हैं। ठीक है, या वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि वेन यू लव विश टू डू थिंग्स फॉर की जो बात करें उसमें कह रहे हैं कि जब आप प्यार करते हैं तो कुछ करना चाहते हैं और उसमें क्या होता है, आप बलिदान चाहते हैं। फिर उसके बाद ठीक है, तीन ही है, तो ये किसकी लाइन है, ए इसका राइट आंसर है। और फॉर विल टू आर्म्स की ये क्या है, लाइन है। चलिए 58 क्वेश्चन को देखें। आए हैं 59 की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन अभी 3-4 क्वेश्चन आपको बस मिलेंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, इस वजह से मैंने इसको लिया है। ठीक है, आप बोरिंग फील मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए यूजफुल है, तभी आपको पढ़ाया जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, हु इज ऑथर। ठीक है, ये अथर है, मैंने कट नहीं किया, ये अथर है। 59 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, आइडिया देखते हैं। करें हैं इफ अ पोएट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। टू में करें अ पोएट इज मोस्ट अनपोएटिकल थिंग्स इन एग्जिस्टेंस, ही हैज़ नो आइडेंटिटी। ठीक है, ही इज कंटिन्यूली फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी। 3 में कर रहे हैं अ पोएम इज ए फेवरिट अटेम्प्ट रेदर देन अ, ठीक है, अकम्प्लिश्ड। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ये है किड्स के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर इसका बी है। इसमें कर रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग, किड्स की पोएम है। ठीक है, इनकरेक्ट मैच, एक इसमें इनकरेक्ट मैच है, तो वो आपको बताना है कि वो कौन सा इनकरेक्ट मैच है। ठीक है, ए में कर रहे हैं अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस। ठीक है, इंक्रीजेज। ठीक है, एंड बियॉन्ड बुक फर्स्ट की ये लाइन है, ये सही है। 2 में करें इवन लेट फैंसी रोम। ठीक है, प्लीजर नेवर इज एट होम टू फैंसी की लाइन है, ये सही है। सी में कर रहे हैं और सी सॉरी 3 है। ठीक है, 3 सी जो भी कहेंगे। ठीक है, हाँ, सी dwells with beauty that must and joy heads is ever his lips bidding adieu। ठीक है, ये लाइन किसकी है, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की है, नहीं, ये लाइन जो है फ्रेंड्स ओड इन मेलंकली की है। ठीक है, मेलंकली। ठीक है, ओडिन मेलंकली की लाइन है। तो आप अगर कोट को देखेंगे तो यहाँ पे ओनली 3 इनकरेक्ट है। ठीक है, ओनली 3 इनकरेक्ट है, बाकी 2 करेक्ट हैं। चलिए सेल्ली सेंट एंड इनविटेशन किड्स को भेजते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर लीव विथ हिम बट किड्स। ठीक है, सेल्ली साहब जो है किड्स को अपने साथ रहने के लिए पिज़्ज़ा आने का निमंत्रण भेजा, तो किड्स साहब ने क्या किया उसको
तो उन्होंने उस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। 62 में कह रहे हैं इसमें 4 दिए गए हैं, पोयम का नाम आपको बताना है, फाइंड द इनकरेक्ट वन। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। वंडरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, ठीक है, वन दैट ऑफ अदर पावरलेस टू बी बर्ड स्टैंड फ्रॉम अ ग्रांड। ठीक है, राइट आंसर है इसका। ठीक है, ग्रैंड और चार्ट यूज, दो शब्दों के बीच जो है कि बटन। दूसरे में कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चंस। ठीक है, अदर जो है अवॉइड करते हैं, अवॉइड नहीं होना चाहिए जी यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, अवॉइड आवर क्वेश्चंस दाउ आर्ट ए फ्री वी आस्क दाउ स्मेलिस्ट आर्ट। ठीक है, ये शेक्सपियर के बारे में है, जो कि वो कह रहे हैं कि दूसरे क्वेश्चंस को जो कि क्या कर रहे हैं उसे नकार देते हैं। आर्ट फ्री है, मतलब तुम फ्री हो, जो भी चीज़ें पूछते हैं हमेशा स्माइल करती रहती हो, तुम्हारा स्माइल करते रहते हो, तुम्हारा जो नॉलेज है वो टॉपिंग पे है, अभी भी तुम्हारा जो नॉलेज है वो बहुत ऊपर पे। ये शेक्सपियर के बारे में। थर्ड में कह रहे हैं कि वी मॉरल मिलियंस लिव एलोन। ठीक है, कह रहे हैं कि हम जो है कि मॉरल मिलियंस लिव एलोन, जो है कि अकेले रहते हैं। ये स्कॉलर गिब्स की लाइन नहीं है, ये पोयम का नाम है टू मार्गुराइट का है। ठीक है, MERGURITE। ठीक है, कंटिन्यूड। और एक इसका नाम है बाय, हाँ यस, मैथ्यू आर्नोल्ड की। ठीक है, ये जो लाइन है वी मॉडर्न मिलियंस लिव एलोन, ये किसकी है? ठीक है, टू मार्गुराइट कंटिन्यूड की, और इसको किसने लिखा है? इसको बाय मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग सी यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है, करेक्ट है। चलिए इसमें कह रहे हैं, देखिए, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग है। ठीक है, आइए कह रहे हैं, ऑल दिज हीरोज अदर मैन वुमेन हु हैड इमर्ज माई novels and short stories. ठीक है, were dear to me because they were a reflection of real people I had known during my childhood and youth. ठीक है, ये परफेक्ट मुल्कराज आनंद का नोवेल है, तो उस नोवेल का नाम बताना है कि मुल्कराज आनंद की किस नोवेल की ये ऊपर वाली लाइन है। ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है टू लिप्स एंड अ वुड की ये लाइन है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 64 में आपको बताना है पोएट। ठीक है, आपको इसमें आइए देखते हैं। बेस्ट पोएट वेट फॉर वर्ड्स। ठीक है, पोएट लवर वर्ड वॉचर। ठीक है, फिलोसफी प्रॉपर्टी एंड पोएट्री 3 कंपेनियंस। ठीक है, शेयर्ड माई बेसमेंट रूम। ठीक है, बैकग्राउंड कैजुअल, सिम कर है एनी टाइम एनी डे, आई एम नॉट अ बिलीविंग सेरेमनी, ऑलवेज आई एम एंजॉइंग योर कंपनी। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है,
वो पोएट है निजिम एजिकियल। बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, निजिम एजिकियल की लाइन है। चलो यहाँ देखें 65 में कह रहे हैं, हाँ इसको देख लें, ये सिल्ली के हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिल्ली का ये जो है करेक्ट मैच्ड आपको करना है, ठीक है, मैच्ड आपको करना है। यहाँ पे देखिए, ये सिल्ली टीचेज अस आर नथिंग एंड लीड अस नाउ हेयर बट क्राइज एंड फ्लाइज अराउंड अस लाइक सी बर्ड, ठीक है, अर्थर साइमंस। 2 में कर रहे हैं, ठीक है। इन इफेक्चुअल इज फॉल्सेस्ट वर्ड फॉर सिल्ली, ठीक है। 3 में कर रहे हैं कि सिल्ली लिरिसिज्म, ठीक है, इनकम्परेबल कैजमियर। 4 में करें कि सारो बिकम मोर ब्यूटीफुल देन ब्यूटी इट सेल्फ, एसी प्रेडली। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसमें सब सही है, सब करेक्ट है, ठीक है। ए में, ठीक है, अदर असाइनमेंट से है, 2 में जो है कि ये सही है, 3 का, ठीक है, 4 का सब सही है। तो इसमें इसका राइट आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हेयर आर द लाइन फ्रॉम द टेनिसन पॉपुलर पोएम। तो उस पोएम का नाम आपको बताना है, ठीक है। ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, वाई शुड बी ट्वेल्व एलोन, बी वनली, ठीक है, टेल आर नॉट फर्स्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। 2 वर्ड्स आर हर्ड ऑफ reconcile इट्स हर्ड टू सेटल, ऑर्डर वंस अगेन देयर इज कंफ्यूजन वर्स देन डेथ, ठीक है। 3 में कह रहे हैं कि श्योरली श्योरली, ठीक है, स्लम्बर इज मोर स्वीट देन टिल द शोर देन लेवर इन द डीप मिड ओशन वाइंड एंड वेव एंड। और तो इसमें बताएंगे टेनिसन साहब के पॉपुलर पोएम की लाइन है, तो उस पोएम का आपको नाम बताना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम आपको बताना है फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है। लोटस ईएटर्स, ठीक है। ये टी.एस. इलियट का है, इसको देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। इसमें से एक इनकरेक्ट है, आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट टू द बाइबल इन मेमोरियम इज माई कंफर्ट, ठीक है, क्यून एंड अबाउट द मेमोरियम, ठीक है ना। 2 में करें अ पोएम डिस्पेयर बट डिस्पेयर ऑफ रिलीजियस काइंड, टी.एस. इलियट इन मेमोरियम, ठीक है। 3 में कर रहे हैं इट इज़ नॉट रिलीजियस बिकॉज ऑफ क्वालिटी इट्स फेथ बट बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ इट्स डाउट, टी.एस. इलियट अबाउट इन मेमोरियम। तो इसमें आप बताएंगे 68 में कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ओनली ए, इनकरेक्ट बताना था तो ओनली ए है, ठीक है, ठीक है। ओनली ए इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ देख लेते हैं। हेयर 3 कोट्स दिया गया पोएम वाइट मैन फाइंड द इनकरेक्ट वन, ठीक है। वाइट मैन का है जो कि इसमें एक इनकरेक्ट है, तो वो कौन सा है आपको बताना है। ए में करें डू आई, ठीक है, कंट्रेडिक्ट माई सेल्फ वेरी वेल देन और कंट्रेडिक्ट माई सेल्फ एनिमल्स। 2 में करें कि हेयर कॉफिन दैट इज स्लोली पासिस
आई गिव यू माई स्पीक ऑफ, हाँ, लिलैक्स वेंट, लिलैक्स लास्ट, डोरियार्ड ब्लूम्ड, ठीक है, विद दिस किसेस लेट मी रिमूव योर टीयर्स वन द बीच एट नाइट। तो इसमें आप बताएंगे, इनकरेक्ट बताना है ना, हाँ, किसका है ये, वाइट मैन का, जिसमें कि एक तो इनकरेक्ट है। तो आइए देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। ओनली 1 है, ओनली 3 है, ऑल आर करेक्ट है, इसमें कौन सा है। ओनली 1 है, ठीक है, ओनली 1 क्या है इसमें, इनकरेक्ट है। आइए थर्टी 33 को देखते हैं। 30, हाँ, यहाँ देखते हैं 33 को देखते हैं। कह रहे हैं लैम्प एडोप्टेड द नेम ऑफ इलिया एज पेन नेम ऑफ हिज वर्क, दिस इलिया वॉज ए इटालियन पर्सन, ठीक है। 73 में आप बताएंगे, कह रहे हैं कि लैम्प ने अपने कामों के लिए उपनाम के रूप में इलिया का नाम अपनाया, ठीक है। यह इलिया एक क्या है, इटालियन पर्सन है, था, जो ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। ABCD में तो C इसका राइट आंसर है, ऑफ फ्लोर क्लर्क एट साउथ सी हाउस, ठीक है। 74 में देखते हैं। सेवेंटी 74 में करें कि इन विच ऐसे और डज, ई रहेगा यहाँ पे, ठीक है। लैम टेल अस हिज गुड बॉय, ठीक है, गुड बाय टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 74 में आप बताएंगे क्या करें, करें कि लैम्प ने हमें किस निबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी को अलविदा कहा, ठीक है, किस निबंध में, हाँ, अलविदा कहा है ईस्ट इंडिया को। आइए देखते हैं, इसमें आपको पता होगा द सुपरनैचुरेटेड मैन, ठीक है। आइए 75 में करें लैव स्पीक्स ऑफ हिज फादर अंडर द नेम लव, BCD में आप बताएंगे 75 में इसका राइट आंसर क्या है, लोवेल। चलो आगे देखते हैं। आए इसमें करें दिस पोएम ऑफ सेली इज एंड अनफिनिश्ड पोएम, ठीक है, हैज लेटर डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ, फाइंड आई आउट। तो इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कहा है कि सेली की यह कविता एक अधूरी कविता है, हैजलिट ने इसे डेथ का नाम या भयानक नृत्य बताया है, ठीक है। तो आप बताएंगे ABCD में कि वह कौन सी पोएम है। राइट आंसर है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या है, A है, ठीक है, ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। चलिए हाँ, जो कि क्या है, जीवन का विजय। आइए 77 में देखते हैं। हाँ 77 में क्या करें कि जूलियन और मेडालो इज इन हीरोइन कॉपलेट है, ठीक है। प्रेजेंट कन्वर्सेशन बिटवीन जूलियन एंड मेडालो, इट इज बेस्ड ऑन द ऑफ पावर ऑफ मैन पोटेंसी एंड ह्यूमन माइंड ऑफ ह्यूमन माइंड इन दिस पोएम जूलियन एंड मेडालो आर रिप्रेजेंटेड बाय। इसमें कह रहे हैं कि जूलियन और मेडालो के बीच बातचीत प्रस्तुत करता है। यह मनुष्य की शक्ति, जो मानव के मन की शक्ति के विषय पर आधारित है। इस कविता में जूलियन और मेडालो का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है, ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है C, ठीक है। शेली एंड बायरन
हाँ, बायरन है, रेस्पेक्टेबल है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। आइए 78 में देखते हैं, 78 में क्या पूछते हैं। द अदर टाइटल ऑफ एलास्टर, ठीक है, 1860 इज। इसमें आप बताएंगे कि एलास्टर का टाइटल क्या है, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है। आए द टेल ऑफ टू सिटीज इज अ हिस्टोरिकल नोवेल, ठीक है। आप इसे ध्यान देंगे। अ टेल ऑफ टू सिटीज क्या है? हिस्टोरिकल नोवेल है, ठीक है। मिस प्रोस अपीयर्स इन दिस नोवेल। दिस नोवेल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। इसमें ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो आए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। कर्लीज फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट आंसर इसका ए है। विच नोवेल इज ऑटोबायोग्राफिकल? इसमें बताएंगे ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। विच नोवेल इज ऑटोबायोग्राफिकल? तो ABCD में आप बताएंगे डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। चलिए 82 में देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड इट इज, ठीक है। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे 82 में। आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म है इट इज इट्स, यह है, ये है डिसेंट रेस्टेंटनेस। आप एक बार इसको देख लीजिएगा अपना प्रोनाउन से, ठीक है। डिसेंटर और टेटनेस है, ठीक है। आप इसका प्रोनाउंस एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए 83 में देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वन ऑफ देम इज इनकरेक्टली मैच, फाइंड आउट। इसमें आप बताएंगे आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। 84 में कह रहे हैं फ्रेंड्स। अर्नोल्ड सेलेक्टेड सम पैसेजेस फ्रॉम होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन एंड मिल्टन, ठीक है। प्रूव हिज मेथड, विच मेथड इट इज। कह रहे हैं कि अर्नोल्ड सेलेक्ट्स सम पैसेज ऑफ होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, प्रूव हिज मेथड। तो विच मेथड इट इज, तो इस 4 ऑप्शन में से वो मेथड कौन सा है। 84 में आप बताएंगे तो वो है टच स्टोन मेथड, ठीक है। टच स्टोन मेथड राइट आंसर है इसका। आइए 85 में चलते हैं। हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एंड एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। इसमें आप बताएंगे 85 में, ठीक है। 85 में अर्नोल्ड इसका क्या है? राइट आंसर है। हु कॉल्ड 18th सेंचुरी के एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, कौन है? अर्नोल्ड। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। हाँ, इसको देख लेते हैं। ये कमला दास का है, ठीक है। पोयम है, किसकी है? कमला दास की है, जो क्या है? इनकरेक्टली मैच है। तो आइए देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है इसमें। करेंगे द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम माइन इट्स डिस्टोर्टेंशन, ठीक है। इट्स क्योरनेस ऑल माइन एलोन, इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडिया, as funny perhaps but it is honest, it is human, I am human and introduction। दो में करें कि I have misplaced a father somewhere and I look for him now everywhere, ठीक है। substitute
तो इसमें बताएंगे कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है, इसको हम लोग देखेंगे। 2 है, ठीक है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, In 1950 Tennyson was appointed the poet laureate after the death of, ठीक है, वर्ड्सवर्थ साहब थे। ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ड्सवर्थ साहब के बाद 88 में क्या करें, हु रोड अ वर्स प्ले द डिवाइन एंड अ लेडी अ कॉमेडी 3 एक्ट्स। ठीक है, टेंसन ब्राउनिंग है, कॉलिन है, रस्किन साहब है। हाँ, वर्स प्ले, हाँ, कॉमेडीज 3 एक्ट। ठीक है, तो कौन है, टेंशन साहब है। ठीक है, हुरोड कौन लिखा, टेंशन साहब ने लिखा है। 89 देखते हैं, 89 में क्या कह रहे हैं, टिम्बकटू आर्मगेटन। ठीक है, टिम्बकटू जो है कि इज इनलार्ज्ड फ्रॉम द पोएम। तो राइट आंसर इसका है, मैंने आंसर भी आपको दे दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है, सी है। ठीक है, आर्मगेटन, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। ठीक है, स्टेफन स्मिथ इज अ यंग आर्किटेक्ट। ठीक है, हु फॉल्स इन लव एंड इनफ्राइड ऑफ ब्लू आई डॉटर ऑफ विकार इज विच मूव हार्डी डज ही अपीयर। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, उसमें आपको खुद ही दिख रहा है कि उसका राइट आंसर क्या है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका बी है। चलिए 91 क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 91 में कह रहे हैं, इन द एंड ऑफ नोबेल, जो नोबेल का एंड है, ठीक है, वासवा फेल इन लव विथ सब्जेक्ट। ठीक है, ट्रॉय एंड मैरी हिम बट ही डिजर्ट्स हर। दिस इज वन लवर नेम्ड वोल्डवुड हु मर्डर्ड ट्रॉय विद होम फाइनली डज सी मैरी। ठीक है, फाइनली जो मैरिज हो किससे, तो गैब्रियल ओक से। ठीक है, गैब्रियल ओक, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 92 में कह रहे हैं कि एडवर्ड लेवनिया, ठीक है, एडवर्ड पेटर, ठीक है, कॉल्फ सेलिया, क्लॉफलेस्टोन, जूलिया इलेक्स एंड द गार्डियंस अपीयर इन। ये जो है इन 4 ऑप्शन में से किसमें दिखाई देते हैं, तो बताएंगे। द कॉकटेल पार्टी के, ठीक है, आए। इलियट साहब का वास्ट जो लैंड है एडिकेटेड टू है, तो एजरा पाउंड है, ये आप सबको पता है। ठीक है, एजरा पाउंड है। ठीक है, आइए 94 देखते हैं। 94 में कह रहे हैं, विच पोएम वाज रिटेन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करें। विच पोएम वाज रिटेन ड्यूरिंग द एंटम ऑफ 1921। ठीक है, इन स्विट्जरलैंड एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन सीरियल। क्रिटेरियन अक्टूबर एंड नवंबर 1922।
ठीक है। विच पोएम रिटन ड्यूरिंग द टाइम 1921। तो आप इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या है। ठीक है, 94 का राइट आंसर है, ये वॉश्ड लाइन है, राइट आंसर है इसका। ठीक है, आइए 95 पे देखते हैं। दिस लाइन आर पेंटियस इलियट हैव फॉलोइंग। ठीक है, आइए देखते हैं। इतने में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, करें द टाइम, द टाइम इज नो हीलर, द प्रेजेंस इज नो लॉन्गर हियर। ठीक है, दो में करें कि वाइल टाइम में इज विदड्रॉ है, ये विदड्रॉ रहेगा। ठीक है, कंसिडर द फ्यूचर एंड द पास्ट विद एन इक्वल माइंड। 3 में करें सो कृष्णा एज वेन ही एडमोनिस्ड। ठीक है, अर्जुना ऑन द फील्ड ऑफ बैटल। इसमें आप राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। चलिए कह रहे हैं ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग दिस इज द पेन ऑफ निज़म एज़ेकियल। ठीक है, 96 में आप बताइए इसका राइट आंसर है कमला दास। हाँ, आइए 97 में देखते हैं। 97 में क्या कर रहे हैं, पनिशमेंट इज किंगडम गार्डन इज फ्रॉम द पेन ऑफ। ठीक है, 97 में कमला दास है। ठीक है, चलिए 98 में देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। आइए 98 में करें कि आनंद रोट अ ट्रिलॉजी। ठीक है, डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ रूरल पंजाब। ठीक है, लाल सिंह इज protagonist won the Nobel is not a part trilogy find in out। करें हैं आनंद ने एक ट्रिलॉजी लिखी। ठीक है, जो ग्रामीण पंजाब के जीवन को दर्शाती है। लाल सिंह नायक हैं। ठीक है, तो इसमें कर रहे हैं इज नॉट अ पार्ट ट्रिलॉजी फाइंड आउट। इन 4 ऑप्शन में से वो ट्रिलॉजी का पार्ट नहीं है, वो आपको बताना है। द कूली नहीं है, आपको ये तीनों कूली नहीं है। ठीक है, आए हिज इज अ नोबलिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, हिज इज अ नोबलिस्ट जो है कि शॉर्ट स्टोरी राइटर, आर्ट क्रिटिक, कॉल्स हिमसेल्फ द बेबिस प्रोफेसर। ठीक है, ही ट्रांसलेट नेटिव इडियम प्रोवर्ब इनटू इंग्लिश इन ऑर्डर इम्पॉर्ट टिपिकल लोकल। ठीक है, इंग्लिश आइडेंटिफाई, तो इसमें से पहचानिए 99 में इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर आनंद। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको एक बार। आइए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको हम चलिए फ्रेंड्स प्लीज वेट कीजिए प्लीज। वन सेकेंड प्लीज। हंड्रेड है ना। आइए इसमें चलते हैं। इसमें कर रहे हैं अ बेन।
आइए देखते हैं। अ वेन इजराइल पोएट इज, ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। रियल पोएट इज, ठीक है, आपको पता है ये कौन से हैं। निज़िम इज़ेकियल साहब हैं, ये अब रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आइए 122 को देखते हैं। विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट फेवरेट ऑफ नेहरू, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट थी, तो आप सबको पता होना चाहिए। 10+2 से आप पढ़ते आ रहे हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन सराउंडिंग इवनिंग, ठीक है। नेम फ्रॉस्ट फर्स्ट पोएम, ठीक है। फ्रॉस्ट की जो फर्स्ट पोएम विच ए सोल्ड द $15 इन 1894 न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसमें आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आइए देखते हैं। माई बटरफ्लाइज एंड एलर्जी, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये क्या है, फर्स्ट पोएम है। वॉल्ट वाइटमैन मेक्स और रेफरिंग, राइट आंसर आप इसका बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया, इंडिया इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वॉल्ट वाइटमैन ने स्वीज नहर और अटलांटिक के पार वायर लाइन का संदर्भ निम्नलिखित में दिया है, तो किस में दिया है, इन 4 ऑप्शन में से, तो उन्होंने दिया है पैसेज टू इंडिया। One of Whiteman's poem about the spiritual touches and, ठीक है, ट्रांसेंडेंटलिज्म, इट इज, इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। कह रहे हैं कि वाइटमैन की एक कविता जो है आध्यात्मिक स्पर्श और पारलौकिकता से भरपूर है, तो वो कौन सी है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। पैसेज टू इंडिया है, ठीक है। आए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिस नोवेल हेमिंग्वे साहब का एक नोवेल है, ठीक है, जिसमें कि स्पेनिश सिविल वॉर स्टोरी और वेयर टू हीरो, जिसका नाम रहता है रॉबर्ट जॉर्डन, फाइट एज अमेरिकन वॉलंटियर, ही इज सेंट टू ज्वाइन, ठीक है, गोरिल्ला ब्रांड इन माउंटेन्स नियर, ठीक है, सेगोविया टू ब्लो अप स्ट्रेटजिक, राइट, यही है ना। स्ट्रेट, हाँ जिगिक, ठीक है, ब्रिज है। फाइनल ही लॉसेस ही लाइफ इज अ लॉस्ट कॉज द नोवेल इज, एक बार हिंदी इसकी देखेंगे। कह रहे हैं हेमिंग्वे का यह उपन्यास स्पेनिश जो गृह युद्ध की कहानी प्रस्तुत करता है, जिसमें एक नायक रहता है जिसका नाम क्या रहता है, रॉबर्ट जॉर्डन। यह एक अमेरिकी है जो कि स्वयं के रूप में लड़ता है। उसे सेगोविया के पास पहाड़ियों में एक गुरिल्ला बैंड में उसे क्या कर दिया जाता है, शामिल करके उसे भेज दिया जाता है ताकि रणनीति पुल को उड़ाया जा सके। अंत में वह एक खोए हुए कारण से अपनी जान को गवा देता है। तो द नोवेल इज, वह कौन सा नोवेल है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो वो कौन सा नोवेल है, तो वो नोवेल है फॉर हुम द विल टोल्स, 1914 में। राइट आंसर इसका क्या है, बी है, ठीक है। फॉल्कनर इज मेनली आइडेंटिफाइड विथ मिसिसिपी, राइट आंसर है इसका। कंसिडर द नोबेल प्राइज, ठीक है, विच इनकरेक्टली मैच्ड, आप इसमें बताएंगे। इसमें वनली 4 है, ठीक है, जो कि मिसमैच्ड है और बाकी सब क्या है, मैच है, ठीक है। आए
Faulkner wrote his first novel Soldiers पे अंडर द इन्फ्लुएंस्ड ऑफ। इसमें आप बताएंगे 110 का राइट आंसर आप बताएंगे शेरवुड एंडरसन। कह रहे हैं हेमिंग्वे प्लान्ड टू राइट अ ट्रिलॉजी दैट वुड, ठीक है, comprise C when young, C when absence and third novel was, ठीक है। इसमें जो है कि सेवन है, ठीक है, उसके बाद सीवेन यंग है, ये है, तो वो जो थर्ड वाला है वही आपको बताना है। जो थर्ड हेमिंग्वे की ट्रिलॉजी है उसको आपको बताना है कि वो कौन सी है इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। द सी इज बीइंग, राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Faulkner got the job of the postmaster of the university post office, ठीक है। Why did leave the job, ठीक है। फॉल्कनर को जॉब जो पोस्ट मास्टर की यूनिवर्सिटी में मिली थी पोस्ट ऑफिस में, लीव द जॉब, उस जॉब को उन्होंने क्या किया था? छोड़ दिया था, ठीक है। ही वॉज फोर्स्ड, रिजाइन कर दिए थे। रिजाइन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आई रहेगा। रिजाइन द जॉब, उन्होंने जॉब को क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। कर रहे हैं द चीफ रिवल ऑफ फॉल्कनर वॉज, ठीक है। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे हेमिंग्वे है, ठीक है। चीफ फॉल्कनर के थे, हेमिंग्वे साहब थे, राइट है इसका। आगे चलते हैं, बहुत खास चीजें नहीं है इसमें। करें व्हाट डज टी.एस. इलियट, ठीक है, क्रिश्चियनिटी। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। स्पिरिचुअल सपोर्ट, व्हाट द टी.एस. इलियट की जो क्रिश्चियनिटी वो क्या है? स्पिरिचुअल सपोर्ट है। आइए 17 में क्या कर रहे हैं? 17 में कह रहे हैं कि मिकॉवर कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग्स विल टर्न अप, ही इज क्लर्क हु अपीयर इन। इसमें 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप बताएंगे कि 17 का राइट आंसर क्या है? तो डेविड कॉपरफील्ड है, ठीक है। होपिंग दैट समथिंग्स, ठीक है, राइट आंसर है इसका। आइए 18 में क्या कर रहे हैं? द पॉपुलर नर्सरी राइम विच मेंशन्ड एट एंड ऑफ वास्ट लैंड इज, ठीक है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि वास्ट लैंड के अंत में उल्लेखित लोकप्रिय नर्सरी कविता है, तो वो कौन सी कविता है ये आप बताएंगे। तो वो है लंदन ब्रिज इज ऑन फायर, ठीक है। Who has written a poem which deals with, ठीक है, लखनऊ वन टेरिबल, ठीक है, इंसाइडेंस इंडियन मोनिटी, ठीक है। इसमें कह रहे हैं लखनऊ को जो लखनऊ की घेराबंदी से संबंधित कविता किसने लिखी जो भारतीय विद्रोह की भयानक घटनाओं में से एक है। तो इसको किसने लिखा है ये आपको बताना है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब ने लिखा है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज हमने 120 क्वेश्चन को कवर किया है। वंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेथ, ठीक है, द अदर पावरलेस, टू डू बर्न आर लाइन्स अपीयर इन, ठीक है।
कर रहे हैं वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक है, वॉन्डरिंग एक भटकने की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं कि एक भटकने की बात कर रहे हैं, एक जो है डेथ की बात कर रहे हैं कि इसका जन्म लेने में वो समर्थ हैं। तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर इसका अर्नोल्ड ग्रांडे चार्टर्स। ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। ये जो है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है, ये जो मनुष्य के जीवन की है कि जो वो दुनिया में आता है और जो जब वो मर जाता है तो उसी के बीच में ये बातें कही गई हैं। तो राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। हम लोग 125 क्वेश्चंस को डेली कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप भी पढ़ते रहें। ठीक है, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरी भी हिम्मत बनी रहेगी। जय हिंद।